आपने जोड़ा सांको वाला घर ये चैप्टर पढ़ा। अब चैप्टर 18 चुनौती हिमालय की। ये एक यात्रा वर्णन है। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर श्री जवाहरलाल नेहरू ने अपनी अमरनाथ की यात्रा के बारे में इसमें वर्णन किया है। तो आपको पढ़ के बहुत ही मज़ा आएगा। बहुत ही रोमांचक वर्णन है, एक्साइटिंग है, एडवेंचरस। एक बार जब जवाहरलाल नेहरू और उनके चचेरे भाई जोजिला गए, जोजिला से होकर जोजिला पास है, आपको अगर कभी आप घूमने गए होंगे लद्दाख, लेह लद्दाख, तो आपको पता होगा जोजिला पास से होकर ही लेह लद्दाख जाया जाता है। तो वहाँ पहुँचे तब जो उनका कूली था उसने बताया कि सामने जो बर्फ़ से ढका हुआ पहाड़ है उसको पार करते ही अमरनाथ की गुफा आती है। तो जवाहरलाल ने पूछा कि कितना दूर होगा, तो उसने बोला 8 मील दूर। तो इतना सुनकर जवाहरलाल बोले तब तो ज़रूर चलेंगे। देखिए 8 मील ज़्यादा दूर नहीं होता है, लेकिन पहाड़ी रास्ते में 8 मील का सफ़र काटना बहुत मुश्किल होता है। अब उन्होंने पूछा कौन कौन चलेगा, तो जो उनका कूली था वो गडेरिया था, गडेरिया यानी भेड़ बकरियां चराने वाला, वो तैयार हो गया। उनके भाई थे और एक और भी उनके साथ जो था कूली वहाँ का, वो तैयार हो गया। सब लोग दूसरे दिन सुबह ही तैयार होके निकल पड़े। अब यहाँ प्रकृति का वर्णन है कि जो पहाड़ें थी बिल्कुल एकदम कठोर चट्टानी और उस पर बर्फ़ था, ग्लेशियर वहाँ दिख रहे थे, पेड़ पौधे कुछ नहीं थे, चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़, पहाड़ ही पहाड़, चट्टान ही चट्टान दिखाई दे रहे थे। लेकिन बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है, आप पढ़िएगा। अब ठंडी तो बहुत थी। सब लोगों ने कमर में रस्सी बांधी और एक दूसरे के साथ एक दूसरे को बांधा। यानी जब पहाड़ पे चढ़ाई करते हैं तो अगर आपने कभी देखा होगा पर्वतारोही लोगों को, तो वो ऐसे ही चढ़ते हैं, एक दूसरे के कमर में रस्सी बांध देते हैं और सब एक दूसरे से बंधे होते हैं ताकि एक दूसरे का सहारा मिले और एक व्यक्ति अगर फिसले तो दूसरा उसको बचा सके। अब सबको लगा कि बस 8 मील ही तो पार करना है, तो 8 मील कोई दूरी नहीं होती। लेकिन जैसे मैंने बताया कि पहाड़ी रास्ते में 8 मील पार करना बहुत मुश्किल होता है। रास्ता बिल्कुल वीरान यानी एकदम सूना था, पेड़ पौधे नहीं थे, हरियाली बिल्कुल नहीं थी, एक फूल भी कहीं नहीं दिख रहा था, सिर्फ पथरीली चट्टानें और सफ़ेद बर्फ़ चारों तरफ, और बर्फीली हवा बिल्कुल एकदम जैसे बदन को चीरती हुई निकल रही थी। लेकिन जो सुबह की ताजगी थी वो स्फूर्ति भी दे रही थी। अब सब लोग चढ़ने लगे। जैसे जैसे ऊपर चढ़ते गए वैसे वैसे सांस लेने में सबको दिक्कत होने लगी। आपको मालूम ही होगा कि जितना ऊंचाई पे हम जाते हैं ऑक्सीजन का लेवल घटता जाता है, तो सांस लेने में दिक्कत होता है। एक कूली की नाक से खून भी बहने लगा क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। जल्दी से जवाहरलाल ने उसका उपचार किया और उन्हें भी कनपट्टी की नसों में तनाव महसूस हो रहा था, यानी कान की जो नसें होती हैं वो खींचने लगती हैं, जैसे कि दिमाग में खून चढ़ आया हो। फिर भी जवाहरलाल ने आगे बढ़ने का इरादा नहीं बदला। देखिए पर्वत पे चढ़ना आसान नहीं होता, इसलिए जो पर्वतारोही होते हैं, जो पर्वत पर चढ़ते हैं, वो बहुत मुश्किलों का सामना करते हुए आगे बढ़ते हैं। थोड़ी ही देर में क्या हुआ, अब जैसे पहाड़ी मौसम होता है, कभी बर्फ़ गिरने लगता है, कभी पानी बरसने लगता है, तो ऐसे ही थोड़ी देर में बर्फ़ पड़ने लगी। अब बर्फ़ से क्या होता है, फिसलन बढ़ने लगी, क्योंकि बर्फ़ पे पैर पड़ेगा तो फिसलेंगे, बर्फ़ पिघलेगी तो भी फिसलेंगे। इस तरह से चलना बहुत कठिन हो गया। एक तो लोग थक गए थे और एकदम सीधी चढ़ाई, पहाड़ कैसी होती है, एकदम सीधी। तभी सामने एक मैदान नज़र आया, बर्फीला मैदान, मतलब पहाड़ के सामने मैदान जैसा दिखा। चारों ओर हिम शिखरों यानी बर्फ़ के पहाड़ से घिरा हुआ, ऐसे लग रहा था जैसे देवताओं के का मुकुट है। प्रकृति इतनी सुंदर लग रही थी, आप सोच भी सकते हैं कि पहाड़ी जगह पे जाइए तो कितना अच्छा लगता है, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हो, उस पर सफ़ेद बर्फ़ हो, कितना सुंदर लगेगा। दिन के 12 बजने वाले थे। वो लोग सुबह 4 बजे से लगातार चढ़ाई कर रहे थे। सोचिए 6 घंटे हो गए थे। शायद 16,000 फीट की ऊंचाई पे वो लोग इस वक्त होंगे। 16,000 फीट बहुत ऊंचा होता है।
अमरनाथ से भी ऊपर। पर अमरनाथ की गुफा का दूर दूर तक पता नहीं था। वो लोग अमरनाथ की गुफा के भी ऊपर मतलब ऊंचाई पे पहुंच गए थे, वो तो अब और नीचे होता है पहाड़ पे, लेकिन उनको अमरनाथ की गुफा कहीं दिख नहीं थी। लेकिन इस पे भी जवाहरलाल की चाल में कोई भी सुस्ती, कोई भी ढीलापन नहीं आया, क्योंकि उन्हें लगा कि हिमालय ने उनको जो चुनौती दी है उसको वो पार करेंगे। तभी एक कुली ने कहा कि साहब वापस लौट चलिए, क्योंकि कैंप में पहुंचते पहुंचते शाम हो जाएगी, क्योंकि वो लोग 6 घंटे तो चल चुके थे, वापस भी लौटना था। तो जवाहरलाल ने कहा कि अभी तो अमरनाथ पहुंचे ही नहीं, वो तो अमरनाथ जाने के लिए आए थे। तब किशन जो था उनका साथी, वो बोला कि वो तो दूर बर्फ़ के उस मैदान के पार है, यानी अभी और आगे चलना है। तो उन्होंने बोला कि चलो चढ़ाई तो पार कर ली, मतलब उस पे पहाड़ पे तो चढ़ गए, अब सिर्फ चलना बाकी, तो आधे मील का मैदान है। कहकर जवाहरलाल ने थके हुए कूलियों को उत्साह दिया। सामने बर्फ़ का बिल्कुल सपाट मैदान दिखाई दे रहा था। उसके पार जाकर, उस मैदान को पार कर कर और नीचे उतर कर गुफा तक जाना था। अमरनाथ की गुफा थी। जवाहरलाल फुर्ती से चले जा रहे थे, लेकिन दूर से मैदान जितना सपाट दिख रहा था, सीधा दिख रहा था, उतना था नहीं, इतना उबड़ खाबड़ था। बर्फ़ उस पे थी, उसके नीचे ऊंची नीचे चट्टानें थीं, खाइयाँ थीं, लेकिन गड्ढे जो थे वो बर्फ़ से ढके हुए थे, इसलिए दिख नहीं रहे थे। लेकिन बर्फ़ के कारण फिसलन भी था, कभी पैर फिसलता, कभी बर्फ़ में पैर अंदर धंस जाता था, तो बहुत मुश्किल होती थी। बहुत नाप नाप कर पैर रखने पड़ते थे, क्योंकि अगर कहीं बर्फ़ है और वहाँ क्या होता है, बर्फ़ के बीच में, दो पहाड़ों के बीच में दर्रा होता है, उसके ऊपर बर्फ़ जमा है, आपको लगेगा रास्ता है, लेकिन क्या होगा, आप रखेंगे पैर और सीधे अंदर कहाँ चले जाएंगे किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये चढ़ाई से भी मुश्किल था, पर जवाहरलाल को मज़ा आ रहा था। तभी उन्होंने देखा कि सामने एक गहरी खाई मुंह फाड़े निकलने के लिए तैयार, यानी सामने एक बहुत गहरी खाई थी। उन्होंने देखा, लेकिन अचानक उनका पैर फिसला, वो लड़खड़ाए और खाई में गिर पड़े। तो किशन चीखा तेज से, साहब गिर गए। और भाई उनके जो थे वो तेजी से चिल्लाए, जवाहर। अब चूंकि सबने एक दूसरे को रस्सी से बांध रखा था, इसलिए वो बच गए, हवा में लटक रहे थे। उफ, कैसा झटका लगा, यानी अचानक से गिरे थे तो बच तो गए, लेकिन झटका लगा ना। दोनों तरफ चट्टाने ही चट्टाने और नीचे गहरी खाई थी। जवाहरलाल ने कस कर रस्सी पकड़े थी, क्योंकि वही उनका एकमात्र सहारा था, रस्सी के सहारे ही वो ऊपर आ सकते थे। अब उन्होंने मुंह पर उठाया और देखा कि उनके जो भाई थे वो और किशन देख रहे थे खाई में और बोल रहे थे कि हम खींच रहे हैं, रस्सी कस के पकड़े रहना। जवाहरलाल जानते थे कि फिसलन के कारण ऊपर वाले लोग भी बहुत जोर लगा के नहीं खींच सकते, क्योंकि उनका भी पैर फिसल रहा है। उन्होंने कहा कि मैं चट्टान पर पैर जमा लूं। अब खाई की जो दीवारें थीं उस पे उन्होंने थोड़ा वो झूल के आगे की तरफ गए और मजबूती से उस पे पैर जमा लिया चट्टान की दीवार पे। जब दीवार पे उन्होंने पैर जमाया, तब उनकी थोड़ी हिम्मत बढ़ी कि हाँ, अब मुझे ज़मीन मिल गई है, ऐसे हवा में नहीं लटक रहा हूँ। तभी उनके भाई ने कहा कि घबराना मत जवाहर। ऊपर से भाई बार बार उनको आवाज़ दे रहे थे। अब उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उन्होंने ऐसा कहकर मजबूती से रस्सी पकड़कर एक एक कदम ऊपर की ओर बढ़ने लगे, जैसे कैसे वो पहाड़ चढ़ने वाले चढ़ते हैं ना, पैर चट्टान पे फंसा के ऊपर बढ़ते जाते हैं रस्सी के सारे, वैसे। तो फिसलते, हाथ सरकते और मजबूती से रस्सी पकड़कर वो चढ़ने लगे, लेकिन रस्सी को पकड़े पकड़े भी हथेलियाँ कटने लगी थी रस्सी से। अब उन्हें खींच कर कैसे भी ऊपर उन्होंने खींचा और वो ऊपर पहुँचे। जब ऊपर पहुँचे तब मुड़कर नीचे देखा तो खाई इतनी गहरी थी कि अगर गिर जाते तो उनका पता भी नहीं चलता। अब उनके भाई ने गहरी सांस ली और कहा, शुक्र है भगवान का। तब एक कुली ने पूछा कि साहब चोट तो नहीं आई? गर्दन हिलाकर, कपड़े झाड़कर जवाहर फिर चलने को तैयार हो गए।
जो हादसा उनके साथ हुआ था उससे वो थोड़ा घबरा गए थे, झटका लगा था, फिर भी उनका जोश ठंडा नहीं हुआ। वो आगे जाना चाहते थे कि नहीं, हमको अमरनाथ तक जाना है। लेकिन आगे चलकर इस तरह की गहरी और चौड़ी खाइयों की तादाद यानी संख्या बहुत ज़्यादा थी और उनके पास वो सब पार करने का सामान भी नहीं था। इसलिए सबने मना किया कि अब मुश्किलें बढ़ती जाएंगी और हम ये पार नहीं कर पाएंगे और जान को खतरा है। इसलिए सबकी बात मानकर निराश होकर जवाहरलाल को अमरनाथ का सफ़र अधूरा छोड़कर वापस लौटना पड़ा। तो उनका अमरनाथ पहुंचने का सपना तो पूरा न हो सका, पर हिमालय की ऊंचाइयां सदा जवाहरलाल को आकर्षित करती रहीं। तो ये उनका एक एडवेंचरस सफ़र था जबकि वो प्रधानमंत्री नहीं थे तब। तो आप ये चैप्टर पढ़िएगा। ओके, थैंक यू, बाय बच्चों।